आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। इनवर्टिब्रेट्स उन जानवरों को कहा जाता है जिनमें बैकबोन या रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती है, यानी कि वो जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, उन जानवरों को कहा जाता है कि वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। जैसे कि अगर हम अपने सामने मॉस्क्यूटो यानी कि मच्छर को देखें तो हम देखते हैं कि इसके अंदर किसी भी किस्म की हड्डी मौजूद नहीं है और ना ही इसके अंदर बैकबोन या रीढ़ की हड्डी मौजूद है। इसी तरह से आपने अपने आसपास घास के ऊपर चलते हुए स्नेल को देखा होगा, जैसे कि इस तस्वीर में हम देख रहे हैं। और अगर स्नेल की बात की जाए तो इसे घोंगा भी कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम बटरफ्लाई की बात करें यानी तितली की बात करें तो जैसे इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये भी एक इनवर्टिब्रेट है क्योंकि इसके अंदर भी बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं यानी कि जितने भी हशरात हैं, वो सारे के सारे हशरात जो हैं वो इसी ग्रुप में आते हैं। यानी कि सारे के सारे जो हशरात हैं वो क्या हैं, वो इनवर्टिब्रेट हैं। और जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो हशरात होते हैं, वो स्मॉल एनिमल हैं यानी कि छोटे जानवर हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं मॉस्क्यूटो यानी कि मच्छर है, इसी तरह से बटरफ्लाई यानी कि तितली है। तो आपने देखा होगा कि ये क्या है, ये छोटे जानवर हैं। कुछ हशरात जो हैं वो सिर्फ चल सकते हैं और कुछ सिर्फ रेंग सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है सम इंसेक्ट्स कैन क्रीप, यानी कि वो सिर्फ ज़मीन के ऊपर रेंगते हैं और कुछ जो है वो सिर्फ चल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने जो है वो एक तस्वीर ले आए हैं और इस तस्वीर में हम चींटियाँ देख रहे हैं कि चींटियाँ जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो ज़मीन के ऊपर वॉक कर रही हैं, यानी वो ज़मीन के ऊपर चलती हैं। इसी तरह से कुछ इंसेक्ट्स, कुछ हशरात ऐसे हैं जिनके पास विंग्स यानी कि पर मौजूद होते हैं। इनमें से भी कुछ जो इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनके पास दो पर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि जो आम घर में मक्खी उड़ती है, हाउस फ्लाई, उसके दो पर हैं। और इसी तरह से अगर हम एक और इंसेक्ट को अपने सामने देखें तो जैसे कि यहाँ पर इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि इसके पास कितने पर मौजूद हैं, मतलब इसके पास एक पेयर ये है परों का और दूसरा पेयर ये मौजूद है। पेयर यानी कि जोड़ी, यानी कि एक जोड़ी ये है और दूसरी जोड़ी ये है, तो टोटल इसके पास कितने विंग्स हो गए, 4, 1 2 3। इसको हम इस कलर से कर लेते हैं, ब्लैक से, 1 2 3 और ये 4। अब अगर हम बात करें कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो हशरात होते हैं, उनके पास तीन से ज़्यादा पेयर मौजूद होते हैं जॉइंटेड लेग्स के। पेयर यानी के जोड़े। तो हम अपने सामने एक तस्वीर ले आते हैं जिससे हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। जैसे कि इस तस्वीर में हम देख रहे हैं स्पाइडर को यानी कि मकड़े को। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसके पास 4 पेयर्स मौजूद हैं जॉइंटेड लेग्स के। पहले हम 4 पेयर्स काउंट कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे जॉइंटेड लेग्स की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक, ये इसका दूसरा हिस्सा, मतलब एक जोड़ा हो गया। इसी तरह से ये क्या है, ये दूसरा पेयर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये इसका तीसरा पेयर है। ठीक है।
इसी तरह से ये वाला हम देख रहे हैं कि ये इसका क्या है, ये चौथा पेयर है, यानी 4 जोड़े मौजूद हैं। इसकी अगर हम टांग को गौर से देखें तो यहाँ पर हमें जो है वो ये निशान से नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, इनके जोड़ मौजूद होते हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है कि जो इनकी टांगें हैं वो जॉइंटेड लेग्स हैं, और 3 या 3 से ज़्यादा पेयर जॉइंटेड लेग्स के होते हैं इंसेक्ट्स के पास, यानी कि हशरात के पास। अब हम इंसेक्ट्स के बॉडी पार्ट्स की बात कर लेते हैं, और जैसे कि हम अपने सामने एक तस्वीर भी ले आए हैं कि जो इंसेक्ट है उसके पास 3 जो है वो बॉडी पार्ट्स मौजूद हैं। मतलब इसके जो बॉडी है, इसका जो जिस्म है, उसको हम तकसीम कर सकते हैं 3 में। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसके पास क्या मौजूद है। इसके पास हेड मौजूद है, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका ये वाला जो हिस्सा है, जो इसका सर है, वो क्या है, वो हेड है। उसके बाद इसकी बॉडी का जो दूसरा हिस्सा है, जिसे कि थोरैक्स कहा जाता है, जो कि हम कह सकते हैं कि इसका पेट वाला हिस्सा है, जिसे हमने सब्ज रंग का किया हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये इसका थोरैक्स रीजन है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इसके पास क्या मौजूद है, जॉइंटेड लेग। और ये हम देख रहे हैं कि 3 पेयर मौजूद हैं, एक एक यहाँ पर नज़र आ रहा है और दूसरा दूसरा जो है वो यहाँ पर मौजूद होगा। तो इसी तरह से क्या है, इसके 3 पेयर मौजूद हैं जॉइंटेड लेग के। और अब अगर हम इसकी बॉडी के तीसरे हिस्से की बात करें, तो जो तीसरा हिस्सा है उसे कहा जाता है एब्डोमेन। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हल्के लाल रंग का दिखाया गया है, ये है इसका एब्डोमेन। यानी कि 3 हिस्से इसकी बॉडी के होते हैं, 3 पार्ट्स में हम इसके बॉडी को, इसके जिस्म को तकसीम कर सकते हैं। पहला जो कि हेड रीजन है, दूसरा जो कि थोरैक्स रीजन है, और तीसरा जो कि इसका एब्डोमेन है। और ये जो इंसेक्ट है, इसके अंदर बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती है। तो इसलिए ये किस ग्रुप में आते हैं, ये आते हैं इनवर्टिब्रेट्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया इनवर्टिब्रेट्स के बारे में।